गांव की पहली केक की दुकान, एक नई शुरुआत। बहुत समय पहले की बात है। गांव सुखपुर हरे भरे खेतों, मिट्टी की महक और पारंपरिक मिठाइयों के लिए मशहूर था। यहाँ हर त्योहार पर लड्डू, जलेबी, गुलाब जामुन और पेड़ा ही खाया जाता था। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन यहाँ कुछ ऐसा होगा जो हमेशा के लिए मिठाई का स्वाद बदल देगा। उस समय गांव के हर चौक पर हलवाई की दुकानें थीं और सबसे मशहूर थे हलवाई काका, जिनके हाथों से बनी मिठाइयाँ पूरे इलाके में चर्चित थीं। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि जल्द ही इस गांव में एक मीठी बगावत होने वाली थी। सुखपुर का एक लड़का राजू कई सालों बाद शहर से लौटा था। उसके पिता को उम्मीद थी कि वह अच्छी नौकरी लेकर आएगा, लेकिन राजू के सपने कुछ और ही थे। मैं गांव में केक की दुकान खोलूंगा, उसने उत्साह से घोषणा की। गांव वालों को जैसे जोर का झटका लगा। केक? ये तो अमीरों की चीज है। हमारे गांव में जलेबी के बिना कोई त्योहार नहीं होता, ये केक क्या करेगा? मिठाई छोड़कर ये अजीब चीज कौन खाएगा? राजू को पता था कि लोगों को नया स्वाद समझाना आसान नहीं होगा, लेकिन उसने ठान लिया था कि एक दिन सुखपुर में केक भी मिठाई की तरह पसंद किया जाएगा। राजू ने गांव में एक बड़ी घोषणा कर दी। रविवार को चौपाल पर सबसे अनोखी मिठाई फ्री में मिलेगी। गांव वालों के लिए मुफ्त में कुछ भी एक बड़े आकर्षण से कम नहीं था। पूरा गांव जमा हो गया और जब राजू ने मेज पर एक बड़ा सा चॉकलेट केक रखा तो लोग अचरज में पड़ गए। अरे, ये तो मिट्टी जैसा दिखता है। गुलाब जामुन जैसा रस कहाँ है? ये मिठाई है भी या कोई शहर का खाना? राजू मुस्कुराया। उसने सबसे पहले गंगाराम काका को केक का एक टुकड़ा दिया। काका ने जैसे ही पहला कौर खाया, उनका चेहरा खिल उठा। अरे बाप रे, ये तो गजब की मिठाई है। बच्चों ने जैसे ही सुना, वे दौड़कर आगे आए और देखते ही देखते पूरा केक खत्म हो गया। गांव में पहली बार लोगों ने महसूस किया कि मिठाई सिर्फ रसगुल्ले और जलेबी तक सीमित नहीं है। लेकिन राजू की इस सफलता को हलवाई काका ने खतरे की घंटी समझा। वे बोले, ये लड़का हमारी परंपरा खत्म कर देगा, केक गांव में नहीं चलेगा। काका ने अफवाह फैला दी कि केक में अंडे डाले जाते हैं, ये अपवित्र है। अब गांव वाले उलझन में पड़ गए। स्वाद तो सबको अच्छा लगा था, लेकिन अगर ये सच हुआ तो? राजू ने अगले दिन गांव की महिलाओं को बुलाया और उनके सामने शुद्ध देसी घी और बेसन से गुलाब केसरी केक बनाया। उसने हलवाई काका को भी बुलाकर कहा, काका, इसे छक्कर बताइए, क्या ये मिठाई नहीं है? हलवाई काका ने जैसे ही पहला टुकड़ा खाया, वे हैरान रह गए। अरे, ये तो... उन्होंने कुछ कहते कहते रुक गए। गांव वालों ने काका का चेहरा देखा और समझ गए कि बात बन चुकी है। धीरे धीरे हलवाई काका भी राजू के साथ केक बनाना सीखने लगे। अब सुखपुर में जब भी कोई त्योहार आता, लोग पूछते, इस बार कौन सा केक बनेगा? राजू की दुकान गांव की सबसे मशहूर जगह बन गई और हलवाई काका, जो कभी उसके सबसे बड़े दुश्मन थे, अब उसके सबसे बड़े साझीदार बन चुके थे। और इस तरह एक छोटे से गांव में केक ने मिठाई की दुनिया में एक नई क्रांति ला दी।